नमस्कार, आज तक 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। किसानों ने बड़वाह धामनोद मार्ग पर किया विशाल चक्का जाम। बिजली आपूर्ति को लेकर उग्र प्रदर्शन, घंटों ठप रहा यातायात। रबी सीजन की शुरुआत के बीच सिंचाई फीडर पर नियमित 10 घंटे कृषि विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर किसानों का आक्रोश सोमवार को चरम पर पहुंच गया। धरगांव और आसपास के लगभग 30 गांव के हजारों किसान सुबह से ही बड़वाह धामनोद मुख्य मार्ग पर ओमिया गेट के समीप एकत्रित होने लगे। भीड़ बढ़ने के साथ किसानों ने सड़क पर बैठकर विशाल चक्का जाम आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप सड़क के दोनों ओर लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गई और क्षेत्र में यातायात लगभग पूरी तरह ठप हो गया। किसानों का कहना था कि कई दिनों से सिंचाई फीडर पर न तो पर्याप्त बिजली मिल रही है और न ही तय समय पर आपूर्ति दी जा रही है, जिससे रबी फसलों की सिंचाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। सुबह लगभग 10 बजे किसान सड़क पर उतर आए। प्रारंभिक 1 घंटे तक किसानों और प्रशासन के बीच वार्ता का प्रयास हुआ, परंतु कोई ठोस समाधान न निकलने पर किसानों ने चक्का जाम जारी रखने का निर्णय लिया। चक्का जाम के दौरान किसानों ने 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी एकता का प्रदर्शन किया। तेज धूप के बावजूद किसान लगातार नारे लगाते रहे। बिजली दो, फसल बचाओ, किसान एकता जिंदाबाद। 10 घंटे बिजली नहीं तो सड़क नहीं खुलेगी। धरगांव के साथ साथ सीतामाऊ, पथराड़, सुलगांव, गोगावा, नांद्रा, हरसगांव, करोदिया, छापड़ी, देवपिपलिया, छोटी खरगोन, चुड़डिया, मंडलेश्वर, कतरगांव, ठनगांव आदि गांव से किसान हजारों की संख्या में विरोध स्थल पर पहुंचे। वृद्ध किसानों से लेकर युवा तक बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हुए। किसानों ने बताया कि पहले दिन में 10 घंटे नियमित बिजली मिलती थी, जिससे सिंचाई समय पर होती थी, लेकिन नई समय सारणी में दिन में 6 घंटे और रात में 4 घंटे बिजली दी जा रही है। रात की बिजली हमारे किसी काम की नहीं, मोटर चलाना जोखिम है और फसलें समय पर पानी न मिलने से खराब हो रही हैं। बीज, खाद, दवाइयाँ, डीजल सब महंगा हो गया है। ऊपर से बिजली संकट ने खेती की कमर ही तोड़ दी है। किसानों ने कहा कि रात में खेतों में जाना जोखिमपूर्ण है। अंधेरा, सर्दी, जंगली जानवरों का खतरा और दुर्घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है। प्रशासन और बिजली विभाग का पूरा अमला मौके पर स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भारी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। एसडीएम पूर्व मंडलोई, एसडीओपी श्वेता शुक्ला, टीआई दीपक यादव, तहसीलदार कैलाश सत्या और बिजली विभाग से कार्यपालन यंत्री अमीर कुरैशी, अधीक्षण यंत्री राजेश हरोड़े, कनिष्ठ यंत्री प्रीतेश खोड़े और सहायक यंत्री सुरेश चंद्र वास्कले पुलिस बल को भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया। बिजली विभाग का बयान, लोड अधिक है, समाधान अभी संभव नहीं। अधीक्षण यंत्री राजेश हरोड़े ने कहा, इस समय पूरे प्रदेश में लोड बहुत अधिक है, इसलिए बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। लोड कम होते ही बिजली पूर्ववत कर दी जाएगी। समय सारणी उच्च अधिकारियों द्वारा तय की जाती है, जिसमें स्थानीय स्तर पर बदलाव की गुंजाइश नहीं है। लेकिन किसान इस जवाब से असंतुष्ट रहे और बहाना बनाते हुए लगातार नारेबाजी करते रहे और एसडीएम ने एमडी से चर्चा की, पर समाधान नहीं। स्थिति गंभीर होने पर एसडीएम पूर्व मंडलोई ने बिजली विभाग के एमडी से फोन पर चर्चा की, लेकिन वहां से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। एसडीएम ने किसानों से धैर्य रखने की अपील की, किंतु किसान अपनी मांग पर डटे रहे। शाम 4:30 पर किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन, घंटों की मशक्कत के बाद जब समाधान नहीं निकला तो किसानों का धैर्य जवाब देने लगा। शाम 4:30 पर कुछ किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और नारे लगाते हुए, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, अब और अत्याचार नहीं सहेंगे। यह चरण आंदोलन के उग्र होने का संकेत था। जाम से आमजन बेहाल रहे, मानवीय दृष्टिकोण भी बरकरार रहा। लगातार चल रहे चक्का जाम से क्षेत्र में यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। ट्रक, बसें, कार और दोपहिया वाहन लंबी कतारों में फंसे रहे। धूप, पानी की कमी और प्रतीक्षा के कारण यात्रियों को भारी परेशानी उठाना पड़ी। इसके बावजूद किसानों ने एम्बुलेंस और स्कूल बसों को तुरंत रास्ता दिया, जिसे लेकर आमजन ने राहत की सांस ली। दोपहर की गर्मी में भी किसान डटे रहे और शाम तक आंदोलन स्थल पर डटे रहे। कई किसानों ने अपने साथ लाए भोजन, फल, पानी इत्यादि खाकर अपना गुजारा। कुछ सामाजिक संगठनों ने भी आकर पानी और सेव, परमल की व्यवस्था की, जिससे आंदोलनकारियों को राहत मिली। बात हुई है अभी तक किसानों से? शासन स्तर से गाड़ी लिया गया, उसके बारे में
शेड्यूल है, ये एक्चुअल में जो है विद्युत वितरण कंपनी जो है उनके एमडी के ऑफिस से आया है, जबकि शासन के से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि 4 घंटे रात में देना है बिजली, आपको 6 घंटे दिन में देना। ऐसा किसी प्रकार का निर्देश नहीं है। उनका निर्देश ये था कि 10 घंटे बिजली किसानों को दी जाए। बिजली दी जा रही है, लेकिन उसका समय परिवर्तित किया गया है थोड़ा। इसके बारे में हम आगे वरिष्ठ अभी जो किसान मांग कर रहे हैं कि जब तक सांसद विधायक नहीं आते हैं तब तक हम लोग चक्का जाम नहीं खोलेंगे, तो क्या कुछ आपकी बात हुई आज जनप्रतिनिधियों से? जो आज आंदोलन आप लोगों ने किया है, ये किस लिए किया है और कैसा आंदोलन ये है, इसके बारे में जानकारी बताइए। देखिए, नमस्कार सभी भाइयों को। ये जो हमारा आंदोलन था, आंदोलन नहीं था, ये केवल निवेदन था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पब्लिकली मंच में हमें कहा गया था, हम सभी किसान हैं, यहाँ पर आसपास के सभी हम किसान हैं, किसान भाइयों का मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली प्रदान की जाएगी। और इसकी पुष्टि करने के लिए आप उनके वीडियो उनकी सोशल अकाउंट से देख सकते हैं सर। तो बस हमारी तो ये डिमांड है कि एमपीबी द्वारा हमको गुमराह किया जा रहा है सर, कि जो मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था वो उसके लिए हमारे पास बिजली अवेलेबल नहीं है, ये इनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो चीज हमें मुख्यमंत्री जी वो अवगत करा दे तो हम उठ जाएंगे सर। ये एमपीबी वाले जो है, जो मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राजा ने, हमारे मसीहा ने जो आदेश दिया है उसका पालन नहीं कर रहे। इस विषय के लिए हमने ये धरना किया है सर। ये धरना कब तक चलेगा अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो? देखिए सर, किसानों का धरना जो अभी है हमने डिसाइड किया है, ये अनिश्चित काल के लिए, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, जब तक आप बिजली अभी दे दो तो सर हम तो अभी चले जाएंगे। अगर जैसे कि ये जो धरना देना एक तरीके का अपराध है और आप ये अपराध कर रहे हैं, आपको इसकी जानकारी है? यस सर, यदि अपराध करने में हमको गोली भी खाना पड़े तो उस भूख और वो जो हमारी मजबूरी है उसके लिए हम गोली भी खा लेंगे। उसमें हमको कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आज गोली खाना पड़े, आज लाठी खाना पड़े, आज जेल भी जाना पड़े, तो किसानों के लिए हम सभी किसान भाई जेल में भी रहे। कुछ समय पूर्व आपने कराई में भी चक्का जाम किया था, वहाँ से क्या आश्वासन मिला था आप लोगों को? सर, करई का तो मेरे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं करई का किसान नहीं हूँ, मैं छोटी खरगोन में रहता हूँ। और पहली बार हम ये बिजली के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन इसलिए कर रहे हैं सर कि किसान की जगह आप खुद अपने को उसकी जगह रखो यार। आप 2-2:30 बजे जाओ और वो पानी में, ठंडे पानी में बैठ के आप पानी लगा के बता दो, तो सर हम भी ये डिमांड नहीं करेंगे कि 10 घंटे हमको बिजली दो सर। ये पॉसिबल है क्या? आपसे निवेदन है, आप भी मीडिया वाले हो, आप भी कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हो और किसानों के परिवार से ही हो, तो आपके मन में ये आप बोल दो, अपने दिल पे हाथ रख के आप बोल दो सर कि ये सही है, तो हम भी उठ जाएंगे, आपके कहने पे उठ जाएंगे। आपकी अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, क्या कुछ हल निकला है अभी? सर ने कहा है कि हमने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से बात कर ली है, पर सर कोई सटीक जवाब, वो बोल रहे 3 महीने पहले वीडियो आया था। तो हमारा निवेदन तो ये है कि सर 3 महीने में ये आपने प्रोसेस या इसका इंतजाम कर लेना था, क्योंकि गेहूं की फसल तो आज पहली बार तो बो नहीं रहे, पहली बार तो फसल बो नहीं रहे ना सर, हर बार बोआती है, और एमपीबी को भी पता है कि हर बार लोड इसी टाइम पे होता है। तो ये व्यवस्था तो सर प्रशासन की थी, किसान की गलती नहीं थी, किसान को तो धोखा